नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शॉपिंग पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पर आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। कृषि कानून वापसी को लेकर बिल भी पेश किया जाएगा। लोकसभा के बाद राज्यसभा में बिल पेश होगा। इसके साथ ही बीजेपी और कांग्रेस ने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया। सुबह 10 बजे विपक्षी दलों की बैठक भी होगी। तो बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें, जहां पर शीतकालीन सत्र की शुरुआत आज से होगी और ऐसे में तमाम विरोधी पार्टियों ने हंगामेदार रहने के आसार जताए हैं। और बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर शीतकालीन सत्र के हंगामे रहने के आसार हैं और ऐसे में शीतकालीन सत्र के बीच आपको बता दें कि कृषि कानून को निरस्त करने को लेकर बिल लाया जाएगा। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो जाएगा और ऐसे में तमाम तैयारियां जो है पूरी कर ली गई है। तो आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा और इस सत्र में कृषि कानून वापसी को लेकर बिल पेश किया जाएगा। तो बड़ी जानकारी, अहम जानकारी इस वक्त की। लोकसभा के बाद राज्यसभा में ये बिल पेश होगा और जिसके बाद इस बिल को निरस्त कर दिया जाएगा। सुबह 10 बजे विपक्षी दलों की बैठक होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता उर्वशी खोना हमारे साथ जुड़ चुकी है। उर्वशी, क्या कुछ पूरी जानकारी, क्योंकि शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत हो जाएगी, ऐसे में आसार जताए जा रहे हैं कि काफी ज्यादा हंगामेदार रहने वाला ये सत्र। जी बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा हंगामा हो सकता है, क्योंकि हम देखते हैं कि कैसे कृषि कानून के रिपील को लेकर चीजें होनी है। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी का बिल आना है इस पर, इस क्षेत्र में हम देखें अगर और बात करें इस पूरे असेंबली सेशन के पहले, इस पूरे पार्लियामेंट्री सेशन के पहले एक जो विपक्ष दल की मीटिंग होनी है, इसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जानने के लिए कि अपोजिशन पार्टीज जब एको करती है या जब एकजुट आवाज उठाती है, तो होने वाले हैं करंट गवर्नमेंट को लेकर एनडीए के खिलाफ। ऐसे में हम देखते हैं कि टीएमसी और आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां जो हैं वो विपक्ष दलों के इस मीटिंग में जुड़ी नहीं है। एक टीएमसी ने एक अलग ही अपना रेंज निकाला है, जहां पे वो कांग्रेस के साथ ज्यादा मिली हुई दिखाई नहीं दे रही है। अलायंस जैसा जगह जगह पे बताया जाता था, या अपोजिशन पार्टी एज ए यूनाइटेड जो दिखाई देनी चाहिए, अब वो कहीं ना कहीं नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि टीएमसी को लगता है कि कांग्रेस में फिलहाल कोई लीडर है नहीं, कांग्रेस लीडरलेस पार्टी चल रही है। और ऐसे में ये जहाँ पे विपक्ष इतने जोरों की आवाज कर रहा है, क्यों ना फिर वो फार्मर्स बिल हो या कोई भी अन्य चीजें हो गवर्नमेंट, तो ऐसे में एकजुट आवाज दिखाई नहीं दे रही। बात रही आज के दिन की, तो आपने सही बताया, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है पार्लियामेंट्री सेशन में, क्योंकि रिपीलिंग ऑफ फार्मर्स लॉ होने हैं। ऐसे में विपक्ष की क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्योंकि आने वाले चुनाव में विपक्ष कहीं पे भी नहीं चाहता कि गवर्नमेंट ने इस रिपीलिंग ऑफ फार्मर्स लॉ को लेकर कोई अपने साइड से क्रेडिट ले इस चीज को लेकर। तो ऐसे में ये बहुत देखने वाली बात होगी कि क्या हंगामा होता है पार्लियामेंट में जब ये रिपीलिंग ऑफ फार्मर्स लॉ नरेंद्र सिंह तोमर लेकर आएंगे। तो क्या सारी चीजें विपक्ष को कहना है, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल उर्वशी, क्योंकि देखिए लगातार विपक्ष जो है वो विरोध करते आ रहे हैं और ऐसे में शीतकालीन सत्र का ही इंतजार था, जहां पर कृषि बिल तो वापस होगा ही। आज इसको लेकर बिल भी पास किया जाएगा, लेकिन 10 बजे विपक्षी दलों की एक बैठक है। तो इस बैठक में क्या आसार जताए जा रहे, कौन कौन सी पार्टी शामिल होगी, और इसके साथ ही क्योंकि सरकार को तो विपक्ष को घेरना ही है, ऐसे में कौन से वो मुद्दे हो सकते हैं जिसको लेकर विपक्ष जो है सरकार को घेर सकती है? जी, ऐसे कई मुद्दे हैं, स्ट्रैटेजीज है, और खास करके फार्मर्स रिपील का जो बिल है, ऐसे में अपोजिशन का कहना है, विपक्ष का कहना है कि किस तरह से बार बार जब उन्होंने इन सारी चीजों को लेकर एक आवाज उठाई है, फार्मर्स लॉ बिल कहो या कोई और जो सारी चीजें हैं उसको लेकर कहो, तभी कभी सरकार ने सुना नहीं है। और सडनली क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं और सरकार अपना पॉजिटिव नोट दिखाना चाह रही है, और इसीलिए ये सारी चीजें हो रही है, ऐसा उनका कहना है। तो ये सारे डिस्कशंस होंगे, एक स्ट्रैटेजी प्लान होगी कि क्या और किस तरह से किया जाए। अब तक के विपक्ष दलों की मीटिंग में हम जानते हैं कुछ 12-13 पार्टीज हैं जो इन्वॉल्व होनी है इस विपक्ष दलों की मीटिंग में। पर इसमें टीएमसी जो इन दिनों, पिछले कई दिनों से इनफैक्ट अपने पंख अलग अलग क्षेत्रों में जो है फैला रही है, वो टीएमसी गायब है, और साथ ही में अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी भी गायब है, ये समझ में आता है।
बिल्कुल उर्वशी, क्योंकि देखिए खबर ये भी आ रही थी आज कृषि बिल को वापस लेने को लेकर एक बिल पास किया जाएगा, तो ऐसे में कहा यह जा रहा था कि सत्र के दौरान जो मंत्री है वो एक एक करके कृषि बिल के फायदे भी गिनाएंगे। इस बात में कितनी सच्चाई है? स्ट्रैटेजी की गई है गवर्नमेंट की ओर से, जो बहुत अभी भी इनफैक्ट स्ट्रेस करती है हम्म। कि ये जो कानून थे ये फार्मर्स के हित में थे। और ये कहीं ना कहीं एक क्योंकि कुछ सेक्शन ऑफ फार्मर्स है जो इस बिल को नहीं मानते, इसलिए बिल वापस लिया गया है या रिपीलिंग ऑफ फार्मर्स बिल होना है। तो ऐसे में गवर्नमेंट ये स्ट्रेस करना चाह रही है कि पिछले एक साल में इन कानून के चलते, फार्मर्स बिल के चलते कितना ज्यादा प्रोग्रेस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है फार्मर्स को। और ये सब होने के बावजूद, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉन्सेंसस नहीं है, क्योंकि कोई आवाज नहीं है और एक पूरा फ्रैगमेंट है जो पूरी हम्म। तरह से अपोज कर रहा है, इसलिए जो है हम देखते हैं कि उसको रिपीलिंग ऑफ फार्मर्स लॉ किया गया। तो ये जाहिर सी बात है कि जो उसके प्रॉफिट्स है, जो अब तक की कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव ऐसी जो निशानियां हुई हैं, ऐसी जो इम्पैक्ट हुआ है हम्म। ऑन ग्राउंड, उसे बताया जाएगा ये बिल रिपीलिंग के दौरान। बिल्कुल उर्वशी, क्योंकि देखिए सत्र की शुरुआत से पहले ही हंगामे होने के आसार जताए जा रहे हैं। ऐसे में कहा यह जा रहा है जो पेगासस का मुद्दा था वो मुद्दा इसके साथ ही महंगाई के मुद्दे को घेरने की कोशिश कर सकती है विपक्ष। चलिए, लगता है संपर्क टूट गया। फिलहाल उर्वशी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।